बहुत स्पेशल कीमती पैकेज सूरत से निकल चुका है, तो उस पैकेज को लेकर मैं थोड़ा टेंशन में हूँ। ऐसा क्या स्पेशल है उस पैकेज में? 3 करोड़ के रफ डायमंड्स हैं। What? 3 करोड़ के डायमंड्स? 3 करोड़ के डायमंड? धीरे धीरे, हाँ हाँ। डैडी, अगर रास्ते में 3 करोड़ के डायमंड्स हाइस्ट हो गए तो? क्या क्या बोल रहे हो तुम? हाँ, ऐसा क्यों? क्या तुम्हें क्या P2P मैच क्या बंद करवानी है? नहीं डैडी, आजकल ये हाइस्ट के सीरीज देख रहे हैं ना, उसी का असर है। रिलैक्स। अरे नहीं, मैंने तो ऐसे ही मजाक में बोला था। अरे तुम्हारे इस मजाक की वजह से मेरी एंजाइटी बढ़ रही है। बंधु बोलो, पूछता हूँ ये पैकेज कहाँ पे पहुंचा है? बोल सकता? क्या मना किया था ना मजाक करने के लिए? हाँ? अरे सॉरी बोलना। सॉरी। दिनेश भाई, हाँ राजेश भाई बात कर रहा हूँ। सब ठीक है ना? रास्ते में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? पैकेज सेफ है? थैंक गॉड। अच्छा, वापी आ चुके तो मतलब 12 बजे तक पहुंच जाओगे तुम लोग? ठीक है ठीक है। अच्छा सुनिए प्लीज, रास्ते में चाय पानी और नाश्ते के लिए कहीं रुकिए मत। हाँ, डायरेक्ट पहुंच जाइए आप ऑफिस, ठीक है? मैं ऑफिस में पूरा खाना आपके लिए ऐसे सेट करके रखता हूँ। हाँ, संभल के आइए। ओके, अलर्ट रहना, बी सेफ। ऑल वेल। सॉरी बोल फिर से। सॉरी डैडी। ठीक है। डोंट वरी राज, कोई गड़बड़ नहीं होगी। ओके? गड़बड़ उंगली खींचो। वो गड़बड़ होगी या नहीं होगी ये अभी डिसाइड करते हैं। मुन्ना भाभी, मदद कीजिए, मदद कीजिए, एक सेकंड, मदद कीजिए। ये असली गड़बड़ आ गई है अभी घर में। क्या हुआ दक्कू भाई? बताता हूं, पर सबसे पहले परम पूजनीय, परम आदरणीय सुंदर सन्नरी रिवन्ना भाभी का ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षिण जोशीपुरा का प्रणाम। इतना लॉक क्यों कर रहे हो दरवाजा? बताता हूं, सब बताता हूं वन्ना भाभी, पर सबसे पहले इस बला को यामिनी से छुपाने में मेरी हेल्प कीजिए प्लीज। इतनी बड़ी बला को हम नहीं छुपा सकते हमारे घर में। अरे राज, क्या है इसमें? डायमंड्स हैं? पत्थर वो? सॉरी सर। व्हाट डायमंड? घुंघरू है, घुंघरू। घुंघरू? अब यामिनी भाभी क्या घुंघरू हमारे घर में छुपाने की क्या जरूरत है? हाँ, क्योंकि इस घुंघरू की छन ने मेरा और किट्टू का जीना हराम कर दिया है। ओह माय गॉड। दक्कू भाई, मैं कुछ समझी नहीं, हुआ क्या है? समझाता हूँ वन्ना भाभी, सब समझाता हूँ। Oh my God! सॉरी। What sorry? अरे 4 बार तुम मुझ पर, 3 बार किट्टू पे गिर चुकी हो। सॉरी। रात के 3 बज रहे हैं और पिछले 4 घंटों से तुम दिगली धा कर रही हो। तुम्हारी घुंघरू की छमछम से मैं और किट्टू सो नहीं पा रहे। किट्टू की सुबह स्कूल है, प्लीज इसे सोने दो प्लीज। तो क्या करूं दक्कू? प्रबुद्ध के साथ मुझे कविता विद कथक कार्यक्रम में परफॉर्म करना है। प्रबुद्ध के कविता के ताल पर मुझे कथक करना है। शो को सिर्फ 5 दिन बचे हैं दक्कू। मम्मा, नेक्स्ट वीक मेरा क्लास टेस्ट है, मुझे भी पढ़ाई करनी है। कि हम प्लीज, किट्टू अपनी स्टडी में फोकस नहीं कर पा रही है। पिछले 3-4 दिनों से हम सो नहीं पा रहे हैं, प्लीज। तुम एक काम करो, तुम इन घुंघरू पे साइलेंसर लगा के नाचो। वेरी गुड दक्कू, उसे बेहतर आइडिया बताओ। क्यों ना तुम और किट्टू अपने कानों में साइलेंसर लगाओ। कानों में रुई डालो, ईयर प्लग लगाओ, स्विमिंग की कैप पहनो, पर मुझे प्रैक्टिस करने दो। म्यूजिक। What? Oh my God!
वन्ना भाभी आप ही बताइए, कथक और कविता की जुगलबंदी के बारे में कुछ सोचता है? ओह माय गॉड, वन्ना भाभी इन घुंघरों की छन छन की वजह से मेरी और किट्टू की रातों की नींद हराम हो गई है, क्योंकि मेरी अब रात को 3 बजे ये घुंघरू पहन के दिगड़िग धा करती रहती है और सोसाइटी के सेक्रेटरी की नाक के नीचे धड़ाधड़ रूल तोड़ रही है। और आप तो जानते ही हैं, रूल्स मतलब रूल्स फॉलो ना करे तो फूल्स गो बैक टू स्कूल। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। ओह माय शोकेस। सर। अच्छा, तो मतलब हमारा घर आपके लिए स्कूल है जो आप यहाँ पर आ गए? और राजेश भाई, मेरे लिए परम पूज्य वन्ना भाभी का घर एक मंदिर है, इसीलिए मैं मदद मांगने आपके द्वार आए हो देवी। प्लीज इन घुंघरू को आप अपने घर पे छिपा लीजिए, क्योंकि मैं अपने घर पे इन्हें छुपाता हूँ तो यम इन्हें ढूंढ निकालती है। प्लीज वन्ना भाभी, प्लीज इन घुंघरू को छिपा लीजिए और मुझे बदनाम होने से बचा लीजिए। अरे वाह, प्लीज वन्ना भाभी, प्लीज। तेरी मैंने दरवाजा लॉक तो किया था। बोलो, कितनी देर आप हवा में ही घुमा रहे थे वो लॉक? तेरे को कब से ढूंढ रहा हूँ, तू इधर छुपा बैठा है, वो फोन क्यों नहीं उठा रहा है? कब से कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रहा है? मेरा फोन मेरी मर्जी, क्यों उठाऊं? एक मिनट, यहाँ पे प्लीज आप लड़ाई झगड़ा मत कीजिए। क्या प्रॉब्लम है हर्षद भाई? हाँ, वही बताने आया था। ये चलो सुनो, वो राजेश भाई, हाँ, हमारी सोसाइटी में ना रात को भूतनी घूमती है। भूतनी घूमती है? वो भी हमारी सोसाइटी में, वो भी बिना मेरी परमिशन के? बोलो। कमाल है। इसीलिए तुझे फोन करा था मैं। कर रहा है क्या मतलब मैं समझा नहीं, क्या कहना चाह रहे हो? क्या हुआ ना राजेश भाई, कल रात को जब मैं लिफ्ट से ऊपर जा रहा था ना, तभी अचानक लिफ्ट रुक गई और फिर आवाज आई, घुंघरू की। कौन से फ्लोर से? 5वें माले से। हॉरर स्टोरी सुन के डरना चाहिए, आप लोग हंस क्यों रहे हो? सच बोल रहा हूँ राजेश भाई, आई थी आवाज ऐसे। हर्षद भाई, सोसाइटी में कोई भूतनी नहीं है। यामिनी भाभी अपने कथक की प्रैक्टिस करती है घुंघरू बांधकर, इसलिए वो वाली आवाज। हाँ, ये देख। वो ऐसे तो ये यामिनी अभी का काम है। देखा वन्ना भाभी, देखा, इन घुंघरू की छन छन की वजह से मेरे साथ साथ सोसाइटी वालों को भी नींद हराम हो रही है। वन्ना भाभी प्लीज इन घुंघरू को छिपा दीजिए, प्लीज 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 प्लीज। देखो भाई, मैं घुंघरुओं को छुपा दूंगी, लेकिन अगर मैं घुंघरू छुपाऊंगी तो यामिनी भाभी का वो जो कथक और कविता करके शो है वो कैसे होगा? वही तो, वन्ना भाभी जब प्रैक्टिस ही नहीं होगी तो शो ही नहीं होगा। प्रभुत को शो कैंसिल करना पड़ेगा, यही तो मैं चाहता हूँ। ओह माय गॉड, प्लीज प्लीज इन्हें छुपा दीजिए, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके दक्कू भाई, मैं घुंघरू छुपा दूंगी और यामिनी भाभी को बताऊंगी भी नहीं कि घुंघरू यहाँ है, पर प्लीज आप भी जाकर मत बता दीजिएगा। ओके? थैंक यू वन्ना भाभी, थैंक यू, आप महान है। अथर्व, सखी, पंटर और राजेश भाई, खासकर आप, प्लीज इस बात को किसी को मत बताना, प्लीज 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 प्लीज। हाँ, किया ना मैम? नहीं, डोंट वरी, वो पैकेज का मूवमेंट मैं मॉनिटर कर रहा हूँ। एवरीथिंग इज परफेक्टली फाइन। हाँ, डरने की कोई बात नहीं। मैं तो कब का निकल चुका हूँ। हाँ, गाड़ी में बैठा हूँ। ओके, बाय डैडी, ऑल द बेस्ट। बिल्कुल टेंशन मत लेना, एवरीथिंग विल बी फाइन। हाँ, बिल्कुल टेंशन मत लेना। परम पूज्य वन्ना भाभी इन घुंघरू को अच्छे से छिपा के रखेंगी। बाय। घुंघरुओं की टेंशन नहीं है उनको।
आप महान है देवी, आप महान है। ए पंटर, छोड़, वरना तुझे टॉस बना दूंगा। चल 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 चल। अब ये घुंघरू छुपाऊं कहाँ? हाँ, हे भगवान। सबको पता है ना इस पैकेज में क्या है? यस यस मैम, इस पैकेज में 3 करोड़ के रफ डायमंड्स हैं। मिस्टर दासानी, धीरे। इस 3 करोड़ के डायमंड को सेफली कैसे डिलीवर करना है, किसी ने कुछ सोचा है? मैम आप टेंशन मत लीजिए। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उनसे बात हो चुकी है। वो एक आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड दे रहे हैं। मैंने कैब बुक कर ली है। 3 बजे हम पैकेज की डिलीवरी के लिए निकल जाएंगे। गुड, बट बी केयरफुल। एंड वन मोर थिंग, हेलो मिस्टर दोषी, आपके रफ डायमंड्स का पैकेज आज शाम तक डिलीवर हो जाएगा। व्हाट? ओके ओके, आई सी। तो आपको आपका पैकेज कब डिलीवर करूं? ओके ओके, डोंट वरी, आई टेक केयर ऑफ इट। मिस्टर वागले, हम ये पैकेट आज डिलीवर नहीं कर सकते। क्यों, क्या हुआ? मिस्टर दोषी आज अर्जेंटली दुबई जा रहे हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि 3 दिन बाद जब वो दुबई से लौटेंगे तब हम उन्हें ये पार्सल डिलीवर करें। ओह माय गॉड, मतलब 3 दिन तक हमें ये पैकेज संभालना पड़ेगा? यस मिस्टर वागले, आई नो इट्स रिस्की, बट हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मिस्टर वागले, आपके पास कोई सेफ लोकेशन है जहां पर हम ये पैकेज रख सकें? दक्कू, दक्कू, किट्टू, ओए दक्कू, घुंघरू कहाँ गए मेरे? What? कान से निकालो। Yes? घुंघरू कहाँ है मेरे? हमें क्या पता? मम्मी, आपके कहने पर हमने हमारे कानों में साइलेंसर लगा लिया। हाँ, ताकि तुम अपने कथक की प्रैक्टिस करो और किट्टू अपनी पढ़ाई करेगी। अरे पर घुंघरू ही नहीं होंगे तो मैं अपनी प्रैक्टिस कैसे करूं? तो तुम जानो ये हम। हो ना हो, बाप बेटी ने मेरे घुंघरू कहीं छुपा दिए हैं। कहाँ छुपाए होंगे? सोसाइटी ऑफिस में? नहीं नहीं नहीं, दक्कू को अगर कोई भी चीज छुपानी होगी तो वो सबसे पहले जाएगा वंदना बहन के घर। नहीं नहीं नहीं, कियारा मैम, मेरे घर पे ये पैकेज रखने का रिस्क नहीं ले सकता मैं, क्योंकि मैं ऑफिस पे रहूंगा, वहाँ बंधु और बच्चे होंगे घर पे। नो, आई कांट टेक दैट रिस्क। एक काम करते हैं, ऑफिस के सेफ डिपॉजिट वॉल्ट पे रख देते हैं ना। मिस्टर वागले, पूरा दिन तो हम ऑफिस में रहेंगे, लेकिन रात का क्या? आई नो। मार्फतिया जी चंदू दासानी को नाइट शिफ्ट पर रख देते हैं, ओवर टाइम देंगे इनको, सो दैट एटलीस्ट यू नो। क्या लगता है मार्फतिया जी? आई नो, आई एम रेडी। सर मैं भी रेडी हूँ। हाँ, बचते ही रहते हैं। मिस्टर वागले, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक ये 3 करोड़ के डायमंड्स हमारे ऑफिस में हैं, तब तक हमें अपनी सारी लोकल डिलीवरीज कुछ दिनों के लिए पोस्टपोन कर देनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए, ताकि बाहर का कोई भी स्ट्रेंजर ऑफिस में ना आ पाए। यू आर एब्सोल्युटली राइट कियारा मैम, मुझे भी लगता है कि हमें ऑफिस को 2-4 दिन के लिए क्लोज कर देना चाहिए। यस यस मैम, यस। मैडम, हम ऑफिस में रहकर दिन भर ऑफिस का काम करेंगे और रात को डायमंड्स पर नजर रखेंगे। क्यों? हाँ, ताकि इसी बहाने हम 24 घंटा डायमंड की निगरानी रख सके। हेलो हेलो, मेरा एक कुरियर है। अरे वो कुछ नहीं, अभी 4-5 दिन तक आपको कुरियर नहीं मिलेगा। क्यों? क्या क्यों? वो हमारे ऑफिस में स्ट्राइक है।
मिस्टर दासानी, स्ट्राइक? देखो मुझे टेंशन मत दो, मुझे मेरा कोरियर चाहिए बस। अरे आपका टेंशन छोड़िए, मुझे 3 करोड़ के डायमंड का टेंशन है। आप समझते क्यों नहीं है? फोन रखो ना यार। अरे ये भी ना। दासानी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। किसी अनजान इंसान को फोन पर ये बोल रहे हो कि ऑफिस में 3 करोड़ के डायमंड्स है। सॉरी सर, ये 3 करोड़ के डायमंड का टेंशन है ना, इसके लिए फ्लो में निकल गया। और ये कुरियर सर्विस बंद है और स्ट्राइक है, ये क्या बोल रहे हो तुम? सर हमें हमारे कस्टमर्स को कोई बहाना तो बताना पड़ेगा ना, वरना वो सब अपना कुरियर लेने ऑफिस तक पहुंच जाएंगे और फिर डायमंड की सेफ्टी और सिक्योरिटी पे खतरा हो सकता है ना मैम। मिस्टर दासानी इस बार बिल्कुल सही कह रहे हैं मिस्टर वागले। मिस्टर वागले, इस डायमंड की सेफ्टी के लिए हमें एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखनी चाहिए। नहीं, आई डोंट थिंक इट्स अ गुड आइडिया, क्योंकि एक्स्ट्रा सिक्योरिटी देखेंगे बाहर तो खामखा लोगों की नजर में आएगा। ये है ना तीनों, ये कर रहे हैं नाइट शिफ्ट, है ना? हाँ सर, बिल्कुल एब्सोल्युटली मैम। मैम आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाइए, आप हम तीनों पे ट्रस्ट कर सकती हैं। हम तीनों 1-1 करोड़ की निगरानी रखेंगे। 1 करोड़ की ये, 1 करोड़ की ये, 1 करोड़ की मैं। अब तुम दोनों भी कुछ बोलो, क्या सारी गारंटी मैं ही देता फिरूं? आई नो मैडम, हम तीनों मिलकर नाइट ड्यूटी करेंगे और इन 3 करोड़ के डायमंड्स की बिल्कुल रखवाली करेंगे। एक मिनट, ये बार 3 करोड़ के डायमंड, 3 करोड़ के डायमंड बोलना जरूरी नहीं है। ढोल पीट कर बताना जरूरी नहीं है लोगों को कि ऑफिस में 3 करोड़ के डायमंड है। रिस्की है ये। आई नो, सॉरी सर। मैं तो कहता हूँ सीक्रेसी के लिए ना ऑफिस में डायमंड ये शब्द ही मत बोलो। यस, मिस्टर वागले ने बिल्कुल सही कहा। हमें इन डायमंड्स के लिए कोई कोड वर्ड रखना चाहिए। मिल गया कोड वर्ड। गुलाब जामुन रखते हैं या फिर रसगुल्ला भी रख सकते हैं। ओए दासानी, तुझे खाने के आइटम के अलावा दूसरा कुछ सूझता नहीं क्या? आई नो। राजेश सर, उसे जाने दीजिए ना, आप ही कोई कोड वर्ड सजेस्ट कीजिए ना प्लीज। एक कोड वर्ड है। क्या क्या? क्या? घुंघरू। घुंघरू? घुंघरू? मस्त है, घुंघरू। घुंघरू। 3 करोड़ के डायमंड मतलब घुंघरू। घुंघरू, घुंघरू। घुंघरू, हाँ घुंघरू। घुंघरू। आपको पता नहीं है वंदना भाभी, वो घुंघरू छुपाकर आपने कितना पुण्य का काम किया है। काय का पुण्य का काम किया ज्योति भाभी? मुझे तो इतना गिल्टी फील हो रहा है ना कि मैं बता ही नहीं सकती। हाँ ना, बेचारी यामिनी भाभी। बेचारी यामिनी भाभी। अरे आपने देखा नहीं है यामिनी भाभी को कथक प्रैक्टिस करते हुए? प्रैक्टिस? हाँ भाई, सेम टू सेम। मतलब बोलना नहीं चाहिए, हमारी ही सहेली है, लेकिन उनकी कविताएं जितनी अजीब होती है ना, उससे भी भयानक उनका कथक है। वन्ना बहन, वन्ना बहन, वन्ना बहन। हाँ यामिनी भाभी, कैसी चल रही है आपकी तैयारी कथक विद कविता की? अरे कहाँ ज्योति बहन, जब से दक्कू ने मेरे घुंघरू छुपाया है, मेरी प्रैक्टिस ही बंद हो गई है। दक्कू भाई ने आपके घुंघरू छुपाए? हाँ। पर दक्कू भाई ऐसा क्यों करेंगे? जेलसी। मैं और प्रबुद्ध कथक विद कविता का कार्यक्रम पेश कर रहे हैं तो दक्कू को जेलसी हो रही है। यामिनी भाभी, उसे जेलसी नहीं कहते हैं, उसे कहते हैं प्रेम, प्यार, लव। वो सब छोड़िए। वन्ना बहन, मुझे पक्का यकीन है कि दक्कू ने मेरे घुंघरू यहीं कहीं छुपाए हैं। यहाँ? हाँ। यहाँ कैसे छुपा सकते हैं दक्कू भाई आपके घुंघरू? इनफैक्ट यामिनी भाभी, मैंने आपके घुंघरू देखे तक नहीं है। घुंघरू क्या, मैंने तो दक्कू भाई को भी आज नहीं देखा है। कोई बात नहीं, चाहे पाताल हो या आसमान, पानी क्या जहर भी पीऊंगी, लेकिन मैं मेरे घुंघरू ढूंढ कर ही रहूंगी, ढूंढ कर ही रहूंगी। वाह 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 वाह, थैंक यू। थैंक यू। बाप रे, यामिनी भाभी ने तो बिल्कुल रौद्र रूप लिया हुआ है। इन्हें पता चलेगा कि घुंघरू सचमुच में यहाँ छुपाए गए हैं, पता नहीं क्या करेंगे। तांडव। कॉफी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हें पता है यामिनी भाभी ना आज बार घुंघरू ढूंढने के लिए घर आ जा रही थी। इनफैक्ट सखी अथर्वा को तो पकड़ पकड़ के पूछ रही थी, मेरे घुंघरू देखे, मेरे घुंघरू देखे। सोसाइटी का एक घर नहीं छोड़ा उन्होंने। सीरियसली, ये यामिनी भाभी के घुंघरू ने ना मुझे परेशान करके रख दिया। बंधु, ऑफिस में भी ना इस घुंघरू की वजह से मैं परेशान रहा हूँ। यामिनी भाभी के घुंघरू की वजह से तुम क्यों परेशान थे ऑफिस में? नहीं, वो जो सूरत से 3 करोड़ के डायमंड का जो
पार्सल आया ना, उसका कोड वर्ड मैंने घुंघरू रखा है। ओहो, कोड वर्ड, नॉट बैड। घुंघरू। तो तुम्हारे जो 3 करोड़ के घुंघरू हैं, इनकी डिलीवरी होते ही तुम रिलैक्स हो जाओ। नहीं, टेंशन इसी बात का है, उन रफ कट डायमंड्स की अभी तक डिलीवरी हुई नहीं है। तो वो है ऑफिस में ही है, बट मैंने ऑफिस के सेफ में रखे वो। तुमने 3 करोड़ के डायमंड ऑफिस के सेफ में रखे हैं? इज इट सेफ? या एब्सोल्युटली। दासानी, मार्फतिया जी, चंदू, तीनों को नाइट ड्यूटी पर लगा दिया मैंने, और हर 1 घंटे बाद मैं फोन करके अपडेट ले रहा हूँ। अभी जस्ट बात हुई मेरी। ऑल इज वेल, डोंट वरी। यहाँ मुझे डायमंड की टेंशन हो रही है और तुम लोग खाए जा रहे हो। वाह, तो आप टेंशन लेते लेते खाओ ना, कौन मना कर रहा है आपको? आ गया। रात को कौन आ गए? आई नो। कुछ भी हो जाए दरवाजा नहीं खोलना है। क्या दरवाजा नहीं खोल रहा है? मैंने वो मिल्क शेक और कोल्ड कॉफी मंगवाया, वो देने आया होगा क्या? कुछ भी। अरे आया, रुक 1 मिनट। 1 मिनट रुका। ला, थैंक यू। चलो बंद करो दोनों। अरे आ गया, मस्त मस्त। दासानी क्या कर रहे हो यार तुम? दासानी, कोल्ड तेरा कॉफी दिमाग मंगवाया। खराब हो गया है क्या? हाँ? मैंने कितनी बार बोला है, जो भी मंगवाना एक साथ मंगवा दे। आई नो। ये इसी तरह से बार-बार शटर खोलना इट इज वेरी रिस्की। समझते नहीं। अरे यार, तुम दोनों खामखा डर रहे हो। अरे हमें पता है कि 3 करोड़ की हीरे हमारी ऑफिस के सेफ में पड़े हैं। 3 करोड़ मत बोलो, घुंघरू बोलो, घुंघरू। हाँ, वही। पूरी दुनिया को थोड़ी पता है कि सेफ में 3 करोड़ के घुंघरू पड़े हैं। ये बाद में साफ करा है टिश्यू से। अरे यार, मार्फतिया जी फोन क्यों नहीं उठा रहे हैं? राजेश सर का फोन है। हाँ तो फोन उठाओ, इसमें क्या डर रहे हो? हाँ, उठा और बोल दो, ए दासानी, बार-बार खाना ऑर्डर करके मैं शेडर खोल रहा। ये क्या बोल दो नहीं। हाँ, मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, चुप रहना। हाँ हेलो राजेश सर, बोलिए। क्या मार्फतिया जी, फोन उठाने में इतनी देर क्यों कर दी? वो फोन सर दूसरे टेबल पर रखा था इसलिए। फोन अपने पास रखिए प्लीज। मेरी हार्ट बीट बढ़ गई। आई नो। आई एम सॉरी सर, सॉरी। ऑफिस में सब कुछ ठीक है ना? यार मैम को अपडेट देनी है मुझे। यस सर, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल, डोंट वरी सर। हाँ सर। ठीक है। अच्छा प्लीज अलर्ट रहो दोस्तों, प्लीज सतर्क रहो। मैं वापस 1 घंटे बाद फोन करता हूँ। नो प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम। मम्मा, यामिनी आंटी मेरे और अथर्व के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। उन्हें 100% डाउट है कि दक्कू अंकल ने हमारे यहाँ घुंघरू छिपाए हैं। व्हाट रियली? हाँ, उन्होंने तो मुझे पिज्जा और आइसक्रीम की लालच भी दी। फिसला तो नहीं? नहीं दीदी, क्या आप सुबह सुबह मेरे तंग कर रहे हो? यू नो व्हाट, मुझे किस बात की टेंशन है? जब यामिनी भाभी को पता चलेगा कि उनके घुंघरू सचमुच में यहाँ छुपाए गए हैं तो कितनी अपसेट हो जाएंगी। एक तो डैडी घुंघरू के चक्कर में रात भर नहीं सोए हैं। डैडी? यामिनी आंटी रात भर घुंघरू के चक्कर में नहीं सोई होगी ना? हाँ, डैडी क्यों घुंघरू की टेंशन ले रहे? डैडी के ऑफिस में वो जो 3 करोड़ के डायमंड आए थे ना, वो अभी भी डिलीवर नहीं हुए हैं, ऑफिस में ही है। तो इसलिए उसका कोड वर्ड में नाम रखा है डैडी ने घुंघरू। ओह, तो घुंघरू कोड वर्ड है। मधु, मैं चलता हूँ। अच्छा नहीं अभी भी दो। अच्छा, आज थोड़ा लेट होगा ऑफिस से आने में। डैडी, 3 करोड़ वाले घुंघरू की टेंशन आप मत लो। बता दिया। अच्छा बच्चों, कृपा करके इस कोड वर्ड को वायरल मत कर देना पूरी सोसाइटी में, ओके? हाँ, पढ़ाई करना, मम्मा को परेशान मत करना। दोनों गलत जवाब दे रहे हैं। अच्छा सुनो, तुम भी प्लीज इतना टेंशन मत लेना, जस्ट रिलैक्स, सब ठीक है, ओके? एनीवे चलो बाहर। लव यू बाय। लव यू बाय। ओ माय गॉड, ये तिवारी कहाँ मर गया? इस महीने की इसकी पगार कट।
ओ राजेश भाई रुकिए, इतनी भी क्या जल्दी है? देखिए मेरे पास ना 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है, ओके? अरे तो 30 सेकंड ही दे दीजिए। मुझे प्लीज माफ कीजिए, मुझे जाने दीजिए। हाँ, थैंक यू। क्या हुआ, सुबह नाश्ता नहीं खाया क्या जो इतना भाव खा रहे हैं? वाह वाह वाह, कॉमेडी बहुत अच्छी कर रहे हैं। बताइए, आपके 30 सेकंड शुरू होते हैं अब। मुझे परम पूज्य वन्ना भाभी को और आपको थैंक यू बोलना था। दरअसल आपने यूम के घुंघरू छुपा करना बहुत अच्छा काम किया, मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और पता है किट्टू ने भी अच्छे से पढ़ाई की। वेरी गुड, आपको बहुत अच्छी नींद आई, वेरी गुड। अच्छा, 30 सेकंड के बदले आपने अरे बाबा 45 सेकंड ले लिए। ओके, चलिए बाय बाय। परम पूज्य वन्ना भाभी इनको कैसे सहन करती है? बहुत इंपॉर्टेंट फोन है, प्लीज, थैंक यू वेरी मच। तिवारी, हेलो, हाँ मार्फतिया जी, सब ठीक है ना? यस, वेरी गुड मॉर्निंग सर। हाँ, गुड मॉर्निंग। मेरा भी गुड मॉर्निंग बोलना। सबका गुड मॉर्निंग मैंने सुन लिया है, सबको गुड मॉर्निंग कहता हूँ। ओके, अब बताइए, वो घुंघरू को लेकर कोई तकलीफ तो नहीं है ना? सेफ है ना? नो सर। क्या? आई मीन यस सर, घुंघरू एकदम सेफ है सर, और यहाँ को रात को भी कोई टेंशन नहीं हुई है सर। हाँ, थैंक यू। क्या टेंशन दे रहे हो यार आप मार्फतिया जी। अच्छा सुनिए, आने वाले कुछ दिनों के लिए घुंघरू मतलब सीक्रेटली हमारे ही ऑफिस में रखने हैं हमें, ओके? डोंट वरी सर, डोंट वरी। जब तक घुंघरू की डिलीवरी नहीं हो जाती, हम घुंघरू को 24/7 हमारी निगरानी में रखेंगे, है ना? फोन रखिए, मैं ऑफिस पहुंच रहा हूँ। आने के बाद आगे की प्लानिंग करते हैं। बाय। अच्छा, तो ये बात है। दक्कू के कहने पे राजेश भाई ने अपनी ऑफिस में मेरे घुंघरू छुपा के रखे ताकि मैं कथक और कविता के शो में ना जा सकूं। लेकिन दक्कू के चाल के सामने मैं भी चाल चलूंगी। प्रबुद्ध जी, हेलो यामिनी जी। आपकी आवाज को क्या हो गया है? अरे कुछ नहीं, सीजनल वायरल है। आप मेरी छोड़िए, आप बताइए कैसा चल रहा है आपका कविता और कथक का अभ्यास? प्रबुद्ध जी, दक्कू ने मेरे घुंघरू राजेश भाई के P2P मैक्स ऑफिस में छुपा के रखे हैं। क्या कहा? अभी आप ही को राजेश भाई के ऑफिस में जाके वो घुंघरू मुझे लाके देने होंगे। आप फिक्र मत कीजिए, हम दक्कू भाई के ड्रामा के सामने उससे भी बड़ा ड्रामा करेंगे। लेकिन प्रबुद्ध जी, इस बात की किसी को भी खबर नहीं होनी चाहिए, ये हमारा टॉप सीक्रेट है। अब मुझे मेरी घुंघरू से कोई दूर नहीं कर सकता। राजेश सर, पार्सल एकदम सेफ है सर। वेल डन टीम। आप सबने घुंघरू को सेफली रखकर अपनी बड़ी जिम्मेदारी को बड़ी बखूबी से निभाया। सो अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर एवरीबॉडी। थैंक यू। राजेश सर, आपने हम तीनों पे ट्रस्ट करके इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना? बिल्कुल बिल्कुल, क्या बखूबी फर्ज निभाया है। मैं देख रहा हूँ ना तुम्हारे जो फूड वाउचर्स है, देखे मैंने। अच्छा मार्फतिया जी, आज की रात भी तुम लोगों को चौकीदारी करनी है, ओके? आई नो। चंदू, शटर बंद रखना। सर सिर्फ डिलीवरी करने जाते हैं ना तभी शटर खोलते, बाकी के टाइम शटर बंद ही रहता है ताकि बाहर से लगे ऑफिस बंद है। That's it. चलो चलो चलो। Cheers बंधु, कॉफी पी रही हो? Cheers। Cheers! क्या बात है, बड़े रिलैक्स लग रहे हो। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं नहीं, इनफैक्ट पूरा ऑफिस एकदम ऐसे रिलैक्स हो गया है क्योंकि घुंघरू ऑफिस की सेफ में बिल्कुल सेफ है। ओहो, थैंक गॉड। अच्छा है, रात भर कितना टेंशन में थे तुम? हाँ, मतलब मुझे तो रात भर टेंशन था, लेकिन मेरी वजह से तुम भी सो नहीं पाई। तुम आज दिन भर थोड़ा आराम कर लो। कर लूंगी राजेश बाबू,
तुम्हें टाइम मिले तो तुम भी थोड़ा रेस्ट कर लेना, क्योंकि मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आज रात भी घुंघरू के पैकेट की टेंशन में जागने वाले हो तुम, है ना? अच्छा बंधु, यामिनी भाभी को अभी तक पता नहीं चला ना कि घुंघरू हमारे घर में छुपा है? नहीं पता चला है। एंड यू नो व्हाट आई एम वरीड ऑफ, जब उन्हें पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगी। कुछ 4-5 कविताएं फेंक कर मारेगी। कुछ भी बोलते हो। क्या हो रहा है? क्या हुआ राज? पता नहीं, कुछ हो रहा है। राजेश साहब, हाँ क्या? अरे क्या? थैंक यू सर। हाँ हमारे ऑफिस में कोई वेपन लेके घुसा है सर। क्या? राज एक मिनट, क्या हुआ? बंधु, ओह माय गॉड, राज क्या हुआ? अरे ककड़ी नहीं मांग रहे, फोन स्विच ऑफ करो। राज का फोन क्यों स्विच ऑफ आ रहा है? क्या चल रहा है ऑफिस में? कियारा को फोन ट्राई करती हूँ। अरे कियारा का फोन भी स्विच ऑफ है। सखी या धर्मा? ये सखी या धर्मा घर पे नहीं है, किसको बोलूं? क्या करूं? ज्योति भाभी, जो वन्ना बेन। क्या? मुझे पता है मेरे घुंघरू कहाँ है। कहाँ है? मेरे घुंघरू राजेश भाई के ऑफिस में है। आपके घुंघरू राज के ऑफिस में क्यों होंगे यामिनी भाभी? मैंने अपने कानों से राजेश भाई के मुंह से सुना कि उन्होंने मेरे घुंघरू उनके ऑफिस में छुपा के रखे हैं। राज के ऑफिस में आपके घुंघरू नहीं है, क्योंकि आपके घुंघरू यहाँ मेरे घर पे हैं। राज के ऑफिस में जो घुंघरू है वो एक्चुअली घुंघरू नहीं, 3 करोड़ के डायमंड है, जिनका कोड वर्ड में राज ने नाम घुंघरू रखा है। यामिनी भाभी, और आपको पता भी क्या हुआ है? अचानक से ऑफिस में एक आदमी घुस गया, उससे राज का फोन छीन लिया और उसके बाद से राज का फोन नहीं लग रहा, कियारा का फोन नहीं लग रहा। मुझे पता नहीं चल रहा है कि वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या होगा। अब एक मिनट, मेरे घुंघरू राजेश भाई के ऑफिस में है, ये बात मैंने प्रबुद्ध को बताई थी और प्रबुद्ध ने कहा था कि आप फिक्र मत कीजिए, हम दक्कू भाई के ड्रामा के सामने उससे भी बड़ा ड्रामा करेंगे। ऐसा ड्रामा करेंगे कि दक्कू भाई खुद अपने हाथों से आपको घुंघरू पहनाएंगे। मतलब आपको लगता है कि वो आदमी प्रबुद्ध है? मुझे यकीन है कि वो आदमी प्रबुद्ध है। बाप रे, तो उसको फोन करके बताइए, क्योंकि रात को नहीं पता कि वो प्रबुद्ध है और रात को ये लगेगा कि वो आदमी एक्चुअली 3 करोड़ के घुंघरू मतलब डायमंड चोरी करने के लिए आया है, क्योंकि उनको नहीं पता ना कि वो आदमी मतलब प्रबुद्ध वहाँ पे आपके घुंघरू के चक्कर में गया। तो हो सकता है पुलिस केस बन जाए, तो जल्दी बताइए उनको। हाँ। नॉट रीचेबल लग रहा है। क्या करें? किसी का फोन नहीं लग रहा है। राज के ऑफिस में लैंडलाइन है, उसमें फोन क्यों नहीं किया मैंने? अरे बाबा, क्या हुआ? नहीं लग रहा लैंडलाइन भी। क्या करें? राजेश सर, ये हम लोगों को क्यों बुला रहे हैं?
जाओ जाओ, तुम दोनों जाओ। कुछ नहीं होगा, जाओ जाओ। ये तो हमें यार, जाओ जाओ, जल्दी जाओ। जा रहे क्या बच्चा लग क्या? अच्छा वो बॉक्स बॉक्स। अच्छा खोलना भी है। ओके ओके। मिस्टर बागले, ये आदमी घूम क्या रहा है? मैं भी वही सोच रहा हूँ। आई मीन वो मुझे लगता है 3 करोड़ के डायमंड। बच्चा जी, वो घुंघरू लूटने आया शायद। अगर यहाँ लूट हो गई ना तो हमारी कंपनी की रेपुटेशन और रेटिंग दोनों चली जाएगी। मुझे आप चिंता मत कीजिए, डायमंड हमारे ऑफिस के लॉकर में बिल्कुल सेफ है। हमारे फोन, सेल फोन सब कुछ स्विच ऑफ है। हम किसी से हेल्प भी नहीं ले सकते। ये है आपका पार्सल, इम्पोर्टेड है ये तो। ये किताब आपकी है? भाई साहब आप कुछ बोलते क्यों नहीं? एग्जैक्टली कौन सा पार्सल चाहिए आपको? हाँ मैं समझ गया। घुंघरू चाहिए ना, घुंघरू। ये तसा नहीं। क्या बोल रहे हैं तू ये? भाई जिंदा रहना है तो बोलना तो पड़ेगा, है कि नहीं? वो रात को मुझे एक शादी पर खाना खाने जाना है। एक मिनट टाइम प्लीज। वो चश्मे वाला मार्फतिया ना, मार्फतिया, उसको पता है घुंघरू कहाँ पे है। वो आपको आपका पार्सल देगा। वो मार्फतिया जी, पार्सल दे दीजिए, पार्सल। काश बंदू कोई हेल्प भेज दे। नो 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 नो, ओह माय गॉड, ये तुमने क्या किया? तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। डांस करेंगे? सॉरी दक्कू, पर अब तुम खड़े हो जाओ। अरे ये घुंघरू के चक्कर में इतना बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा मैंने सोचा भी नहीं था। टेंशन के बारे में ना मेरा बीपी बढ़ रहा है। देखा ये हम देखा, तुम्हारी वजह से परम पूज्य बन्ना भाभी का बीपी अप डाउन हो रहा है। ओह माय गॉड। ये घुंघरू के लिए वो झालर प्रबुद्धा को राजेश भाई के ऑफिस में भेजने की क्या जरूरत थी? और वो येड़ा प्रबुद्धा मास्क पहन के ऑफिस में चला गया। बोलो। क्योंकि प्रबुद्ध को जुकाम हुआ था, इसीलिए उसने मास्क पहना था ताकि ऑफिस वाले लोगों को उसका इन्फेक्शन ना हो। यम, यहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और तुम्हें जुकाम की पड़ी है। व्हाट? सब तुम्हारी गलती है। अरे बात तो दक्कू, ना ही तुम मेरे घुंघरू छुपाते और ना ही ये सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता। अरे अभी झगड़ना बंद करो और पुलिस को इन्फॉर्म करो फटाफट। यस मंटर, ये बिल्कुल ठीक बोल रहा है तुम। उस एरे प्रबुद्धा को जेल में तो जाना ही चाहिए। नहीं दक्कू, प्लीज प्लीज पुलिस को फोन मत करना, प्लीज पुलिस को फोन मत करना। बेचारा प्रबुद्ध खामखा बिना वजह का सलाखों के पीछे चला जाएगा। प्लीज वन्ना बहन प्लीज प्लीज दक्कू को रोको प्लीज। अब दक्कू भाई रुक जाइए। जो आज्ञा देवी। हर्षद भाई, दक्कू भाई, आप लोग एक काम कीजिए, आप लोग अभी के अभी ना राज के ऑफिस चले जाइए। हाँ। क्योंकि राज को इस बारे में सब कुछ बताना बहुत जरूरी है। तब तक हम राज का फोन ट्राई करते रहते हैं। अगर हमारी बात हो जाएगी तो हम लोग आपको इन्फॉर्म कर देंगे। हाँ, वाह देवी वाह, इससे बढ़िया आइडिया तो दुनिया में हो ही नहीं सकता। हे बंटर, क्या कर रहा है? चल फटाफट। प्रणाम मन्ना भाभी। यामिनी भाभी, आप वो प्रबुद्ध को फोन लगा। वही कर रही हूँ। हाँ, प्लीज ट्राई करते रहिए, किसी भी तरह इस बारे में राज को इन्फॉर्म करना जरूरी है। मिस्टर बागले, एक मिनट देखिए। भाई साहब, मैडम को कुछ मत कीजिए। आपको जो पार्सल चाहिए वो मिल जाएगा, इन्हें कुछ मत कीजिए। मार्फतिया जी जाइए, पार्सल लेकर आइए। आई नो। अरे आई नो, जल्दी जाइए। प्लीज प्लीज प्लीज, मार्फतिया जी जल्दी आइए। आई नो। चलिए
ये लीजिए, प्लीज प्लीज। हर्षद भाई और दक्कू भाई अभी तक राज के ऑफिस पहुंचे क्यों नहीं है? ट्रैफिक में अटक गए होंगे वंदू। आप चिंता मत कीजिए वंदना भाभी, हर्षद है ना एकदम सुपर फास्ट गाड़ी चलाते हैं, किसी भी वक्त पहुंचते होंगे। हाँ यामिनी भाभी आप वो प्रबुद्ध को फोन कीजिए ना। हाँ उसी को कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है, मैंने मैसेज छोड़ के रखा है। प्रबुद्ध का फोन। प्रबुद्ध कहाँ हो तुम? ब्लेस यू ब्लेस यू। यामिनी जी खुशखबरी देने के लिए फोन किया है। घुंघरू मिल गए, घुंघरू घुंघरू मिल गए, घुंघरू मिल गए। अरे स्पीकर पे डालिए ना फोन। प्रबुद्ध तुम्हें घुंघरू लेने के लिए राजेश भाई के ऑफिस में नहीं जाना था तुम्हें। एक मिनट यामिनी भाभी फोन दीजिए प्लीज। प्रबुद्ध जी सुनिए, आप अगर वो घुंघरू लेने के लिए P2P मैक्स के ऑफिस में है तो प्लीज मेरी वहाँ राजेश वागले से बात कराइए ना। लेकिन मैं घुंघरू लेने के लिए राजेश वागले के ऑफिस क्यों जाऊंगा? गॉड ब्लेस यू। क्या गॉड ब्लेस यू? मैं तो ये बड़ा ड्रामा डांसिंग स्कूल से लेकर आ रहा हूँ। अरे क्या ताली बजा रहे हैं आप? डांसिंग स्कूल मतलब आप वो मास्क पहन के P2P मैक्स के ऑफिस नहीं गए? वहाँ पे सबके फोन नहीं छीने आपने? नहीं तो मैं तो अब अपने घर पहुँचने वाला हूँ। मारा राम जी, तो फिर राजेश भैया के ऑफिस में मास्क पहन के कौन घुसा है? हाँ जो भी गए वो जरूर वो 3 करोड़ के डायमंड चोरी करने के लिए गए। भगवान। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।